गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम लोग बेहतरीन आज संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, रचित किसके द्वारा है? जयप्रकाश नारायण। अच्छा एक बात बता दो, चूंकि ये 12वीं कक्षा का हिंदी है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा है ना? हाँ। संपूर्ण। अच्छा संपूर्ण का मतलब क्या होता है? अगर आपको कहे कि संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब एकदम पूरा पूरी, आधा पूरी ना, पूरा पूरी, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। क्रांति का मतलब क्या होता है? एक जोश, एक लहर, एक ऐसी लहर जिसमें या तो सभी झुलस के खत्म हो जाएंगे या तो चेंज हो जाएगा तख्ता। नहीं तो क्रांति को हम लोग इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं और संपूर्ण को होल बोलते हैं। होल रिवोल्यूशन, पूरा क्रांति। जैसे इस बार 12वीं कक्षा में आएगा पूरा क्रांति, लहर आएगा, सभी बच्चे 70 प्लस, इधर तन्नी को बोलते मैंने 80 प्लस, ठीक है। आप यहाँ समझो, जयप्रकाश नारायण, इसके रचयिता कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखो इस कहानी को पढ़ने से पहले ये एक प्रकार का क्या है पता है? ये भाषण क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो, तरीका सीखो, समझ गए? क्वेश्चन पकड़ना सीखो, इसलिए आए हुए इस क्लास में, नहीं तो बहुत दरवाजा आ कल है कि आए। चलो देखो यहाँ पे ये जो है ना आपका संपूर्ण क्रांति, क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की विधा है? किस प्रकार की भाषण विधा है? तो क्या लिखेगा बच्चे लोग? भाषण। भाषण समझते हो? भाषण समझते हो? स्पीच। जैसे अभी हम आए यहाँ, एकदम धड़ल्ले से आए, एक के बोलना शुरू किया, आदरणीय माता एवं बहनों, भाई एवं बहनों। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज 2 बजे हम लोग सीधा यात्रा पर निकले। तो ये जो है तो कहता है कि पूछेगा कि किस प्रकार की विधा है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बच्चे लोग? भाषण। भाषण समझ में आना गया? भाषण का मतलब होता है बोलते जाना, बोलते जाना। अच्छा बात है, चलो एक मिनट चलिए अगला बताइए। इन्हें देखे ना, देखिए बाबू इधर देखिए। अच्छा पूछेगा कि किस प्रकार, बोलेगा कुछ है बच्चा रिकॉर्ड लेगा मोबाइल में, पहले बोल देते, ध्यान दीजिएगा। तो संपूर्ण क्रांति किस संदर्भ में लिखी गई है? संदर्भ क्या होगा इसका बच्चा? भाषण। बबुनिया बबुआ से न लड़े कखनी गर्मी में लड़ जाता बड़ा समझ वहां, लेकिन में रिकॉर्ड हो पहले ये सुन पहले सुन। चलो ये तो वही बात हो गई, स्टेज पर लड़का लड़की आयल है और उन्हें से मार पहले मार मुड़ी पर लगा ना रे। आप तो नया सिस्टम समझे, रे कैमरा वाला रे हटते ना रे, सब वो दिन संगम के साथ वाला देख रहे कहता है ए कैमरा वाला सब तू ही देखवाई रे, हम लोग देख। ये भगवान। चले संदर्भ, तो संदर्भ कौन है? भाषण। संदर्भ क्या हो जाएगा? अब पूछेगा संपूर्ण क्रांति क्या है, ऐसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। संपूर्ण क्रांति क्या है तो क्या बोलोगे बच्चे लोग? भाषण। भाषण। सबका आंसर एक है, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्पीच। ये स्पीच किनके द्वारा दिया गया है? क्यों दिया गया? चूंकि इस देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नहीं बेरोजगारी और न्याय नाम का कोई चीज नहीं था। नियम कानून सब फेल हो रहा था, फिर हो रहा है। अभी फिर समय आ गया, फिर क्रांति का। इस बार हम लोग कूदेंगे, क्रांति का समय फिर आ गया, लेकिन लाठी लगेगा, लाठी में कपार फूटेगा कि गोड़ टूटेगा कोई पता नहीं, सबको जेल में ठूसा जाएगा, लेकिन हम लोग मानने वाले हम न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। देखो अभी ठूसाएगा जेल में सब। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि हमें किसी सरकार से कोई गलतफहमी नहीं है और हमको किसी से दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, हमें उसके विचारधारा से क्या है? विचारधारा से हमको थोड़ा सा कष्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी दूर हो जाए, भ्रष्टाचार दूर हो जाए, घुसखोरी दूर हो जाए और उसके बाद गरीबी मिट जाए और सभी एक समान रूप से सबको न्याय मिले। लेकिन ये सरकार जो है हमारी इंदिरा गांधी जो चला रही है वो अभी इस पर रोक नहीं लगा रही है। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम इस सरकार का तख्ता पलट करेंगे। पलट जाता है, इलेक्शन होता है तो इंदिरा गांधी क्या हो जाती है? हार जाती है। ठीक है,
समझ रहे बात को? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संपूर्ण क्रांति के लेखक के बारे में, जो आपके बुक में अच्छी तरीके से छाप दिया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अभी पूरा। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बच्चे लोग? अब सुनो, एक समस्या आएगी जब तुम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखो अभी तकला तो हिंदी पढ़ला रहो ना, इंग्लिश पढ़। एक रहता ऐसा और 9 रहता तो एन्ने माय रहता। देखो टंगरी छीन एन्ने मुंह पहले रहता था, एक रहता एन्ने मुंह पहले रहता था 9 रहता। समझ लेना बतवा बड़ा काम का। गिनती सीख लो, एक गिनती सीखो, 1 2 3 4 3 सर ऐसे ऐसे 4 ठीक है, 2 ठीक है, 2 ऐसे 5 6 7 8 ऐसे किताब में ऐसे 9 और 10 एक ऐसे बना ऐसे 9 ओ सॉरी ये भगवान 9 ऐसे बना बेहतिया में ऐसा ना किताब में एने में मुंह देखना करने पहले तो वही चीज ए माए मुंह बाएगा एक एने माए बाएगा 9 बस इतने पढ़ाइए। तो 11 अक्टूबर 1902 याद हो गया होगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। एकदम दिमाग में बसते चलो। 11 अक्टूबर को जन्म लिए। निधन यानी मृत्यु जो हो गया इनका 8 क्या तारीख है? 8 अक्टूबर। देखो कितना सस्ता मरे, ऐसी ही सब मरे। अक्टूबर में जन्म लिया, अक्टूबर मरे, यादों करे में समस्या ना है। 1902 में जन्म हुआ, 1900 कहिया देखना करने हो घुसले ना 1979। तो देखो तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। बोलना है, इतना पढ़ना है कि घरे ना पढ़ना पड़े। 11 अक्टूबर 1902। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979। 8 अक्टूबर 1979 याद हो गया? हाँ तो बोलो तो जन्म क्या हुआ? 11 अक्टूबर 1902। मृत्यु क्या हुआ? 8 अक्टूबर 1979। क्या साल जिए? लगभग 72 साल। 72 साल कैसे ना 72 79 ऐसा तो 70 साल गिनतियों ना 77 साल कैसा 7 पर 7 डबल 7 77 कैसा जिए 77 साल। अब सवाल आता है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल बताया जाए या जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? सिताब दियारा गाँव कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया ना, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला। कोई दिक्कत? फिर से जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 1902 सीखा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तू सब नसीब वाला था, एहो सा नसीबी वाला रहे, कोरोना लेकर चल गए दोनों साथ। चलो जन्म क्या हुआ जयप्रकाश नारायण का? 1902। निधन क्या हुआ? जन्म स्थान सिताब दियारा गाँव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण। सुभाष तैयार है ना? इस बार का जन्म तुम्ही लोगों के नाम होगा। बाबू रिकॉर्ड है, आज तक लड़का टॉप नहीं किया है कोचिंग में। इस रिकॉर्ड लगातार लड़की टॉपर। चलिए बचपन में जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? पुकारते थे लोग उसको बाउल में कटोरा। बाउल माने इंग्लिश होता कटोरवा ना, भगवानवा शंकरवा लेकिन कहते थे बाउलवा। यानी जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या कहता सब? बाउल। ठीक है। और बड़े होने पर ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए बच्चे लोग? बच्चे
जब ये बड़े हो गए तो कौन नाम से जाने गए? आगे चल के इनको एक उपाधि दे दिया गया। कौन के रूप में? लोकनायक। पूछेगा लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन है? समझ रहे लो साहब? निसे ना आते तो निस्वाय चल बड़ा तो बताइएगा एक बार फिर से बढ़िया लो। बताओ जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? उनका निधन कब हुआ? जन्म स्थान कहाँ पे है? गाँव पूरा रट्टो यूपी के बलिया, बिहार के सारण। ओकरो मन नहीं जाता है। चल न जाता है। चल पुकार का नाम बचपन में क्या नाम था? बड़े होने पर कौन नाम से? और प्रसिद्ध हुए कौन चीज से? माता का नाम बड़ा अच्छा है इनका। माता का नाम फूल रानी। पिता का नाम पिता का नाम है बउआ एगो हंसुए ले ले तो एगो फूले ले ले। याद रखिए माता फूल रानी। खाली फूलो या है सुभाष ऐसे में होता ही कुछ और जो लगाई के गेले जो पॉट के माता का नाम फूल रानी। माता का नाम फूल रानी। पिता का नाम हर्षदयाल। एगो फूले ले ले एगो हंसुए ले ले। अब सुनो थोड़ा सा, जहां तक इनकी शिक्षा की अगर बात किया जाए एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे लोग। शिक्षा, शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई। शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई। पत्नी का नाम छूट गया। पत्नी का छूट गया। पत्नी का नाम पढ़ दो अपने बियाह कर देगा। शिक्षा, शिक्षा देखिए शुरू में कहाँ पे पढ़े? घर पर। शुरू में कहाँ पढ़े? घर पर। पटना कॉलेजिएट। पटना कॉलेजिएट कॉलेज वाला लड़का पटना कॉलेजिएट। ठीक है। उसके बाद एक बात समझिएगा, इनको एक सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेके सर्वोच्च पुरस्कार। और इसके बाद पटना कॉलेज में इनका क्या हो गया? प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दिए और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका। अमेरिका। कहाँ चले गए? अमेरिका। सब पूछेगा केवल याद रखिए प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आइए इनका थोड़ा सा शिक्षा ले लिए तो पत्नी को लाइए। शादी विवाह हो गया इनको प्रभावती देवी से। प्रभावती देवी। अब पूछेगा प्रभावती देवी किसकी बेटी थी? किसकी पुत्री? किसकी थी? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद पुत्री थी ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद। प्रभावती। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। मृत्यु कब हुआ? 1977 साल याद रहेगा, बन जाएगा 77 याद रखिए। बताइए जन्म कहाँ हुआ था? बलिया और बिहार के सारण। चलिए पुकार का नाम क्या था बच्चों? बड़े होने पर कौन नाम? प्रसिद्ध किस रूप में हुए? लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? माता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? याद रहेगा ना। शिक्षा प्रारंभिक कहाँ हुआ? बाद में पटना कॉलेज। उसके बाद कहाँ चले गए? अमेरिका। चलिए पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। देखिए इनका राजनीतिक जीवन थोड़ा सा देखो कैसे कैसे क्या देखोगे अब पढ़ने का सीख ही गए हो। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो। 1900 बाबू प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था, सुन लो, प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था 1929। दूसरा 30 में, तीसरा 31 में पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो कांग्रेस में कया शामिल हुए? 1929। 32 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चल गए जेल। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ चले गए? जेल के बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। पढ़ना है आपको, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको दो चीज सबसे याद करना पड़ता है, एक कृतियां और एक सम्मान। ये क्वेश्चन पूछता है, एक कृतियां और एक सम्मान। कृतियां
आ गए पिघले ना हम तो किसी पिघल गए एगो कहाँ गए एगो छोड़ दियो ओकरा तो क्या छोड़ दे कुछ हो जाते तब रास्ता में एगो आँख का नाक हेबे करे चलो अशोक ना निकालिए कोई कृतियां एगो हेबे करे आँख का देखो इनकी कृतियां जो है उसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहा है कंस कृष्ण भगवान के मामा कंस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये क्या किए थे कृतियां कुछ कविताएं भी लिखे डायरी और निबंध भी प्रकाशित हुआ और ये बाबू बहुत बार क्वेश्चन आया सम्मान इनको 1965 में मिला था बाबू समाज सेवा के लिए कौन चीज के लिए समाज सेवा के कौन लिए पुरस्कार मिला मैग्सेसे सम्मान मिला मैग्सेसे कौन चीज के लिए समाज सेवा के लिए सेवा के लिए समाज और एक और मिला बाप रे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1900 कहिया 1900 मुँह चिन्हे आना गलो सबके 1998 में मिला भारत रत्न जिसका सपना हर व्यक्ति को होता है 1900 मर गए कहिया हो अरे तो जब हो रे अरे हाँ मरणोपरांत मरलो पर मिले रहे ना मरनो को तो हमहू करे हमहू आश्चर्य हुए मर गया था चलो मॉरल पर मिले जीता में ना दे मॉरल माने जीता में ना खाएला मर गेली आ मर गेले तो मिठाई पूछै छै तो बॉस चदरा नोच के खा जाते चलो तो ध्यान रखना एक बार फिर से सारा चीज याद हो जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कृतियां क्या है रिकंस्ट्रक्शन री याद हो रहा होगा गर्मी आएगी गर्मी जाएगी बेहोश नहीं होना पानी पीते रहना ताकि लड़की लोग थोड़ा सा लड़की क्या लड़का क्या कोई किसी को उल्टी आ सकता उलट सकता जब लगे तो पानी पी लेना हल्के पीना ज्यादा नहीं हाँ आइए कृतियां क्या है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पीछे निशा सेकंड निशा सबसे पीछे वाली बोलो निशा ना नाम है वो निशा के हम देखते तो केकर याद आता है पता है केकर सुस्मिता अरे सुस्मिता की कौन है रे अरे स्पोकन में आता था अरे ना सुस्मिता को शादी हो गया है क्या करा था मेरे तो संगम को वो अभी ना कर तो शादी वो हमरा से परमिशन लेता हूँ गुरुजी शादी करे कि ना करे हम वो की मन करे छु तोरा ये मन निशा बेटी है कुछ फोन ना करे लेकिन पूछ लेते हवा में कि पापा अति शादी करे हम क्या रुक के ना 5 मिनट पूछबो पूछता हूं करे हम के रुक 25 16 हुआ का 9 अभी तक रुक आगे पता करके ना थे बड़ा चलो बोलो बच्चे लोग पापा की शादी हो ही ना रहा मम्मी के देखो पापा को ना कहना बेटा बेटी के हो ये सब सौभाग्य पति के चीज है हो ऐसे नहीं मना है भगवान ऐसा तो बाप सबके दे चलो बोलो जन्म जयप्रकाश नारायण का कहिया हुआ 11 अक्टूबर 1902 निधन कब हुआ 8 अक्टूबर 1979 जन्म स्थान पुकार का नाम बाबू बड़े होने पर जेपी नहीं बोलोगे जैसा टोकरी बनाओगे वैसा मिलेगा दोनों तो फुटल कटोरा है फुटल कटोरा इनमें से भरता है ना तो सब चलनी लगती इनमें से हम दे रहे हैं आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगला सब फिर ये 500 रुपया लेकर चल आगे कैसे बोलो चुप्पे से हमरा दे
बोलो, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? निधन कब हुआ? जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। पूरे बोल बे, पूरा बोल। चले, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के सारण जिला। माता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा बाद में पटना कॉलेज, फिर बाद में पत्नी का नाम, इनकर बेटी, कृतियां बताइए। कृति मान रचना, किताब। सम्मान बताइए। क्वेश्चन पूछा था इस पहले, मैग्सेसे पुरस्कार, इनको मिला था कौन पुरस्कार? क्वेश्चन पूछा था कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सी पुरस्कार दी गई? मैग्सेसे कब दी गई? पूछे भारत रत्न कब दिया गया? चिता में कि मरणोपरांत? कोई समस्या है? इसको एक जगह कॉपी में उतारो, किताब में तो है, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बउआ। तो आइए अब आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो बोर्ड पर नजर रखिए, तो चोरी नहीं करनी है, कॉपी नहीं रखनी है, बोर्ड पे नजर है, रिकॉर्डिंग शुरू है आपकी, तमाम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड के। आइए, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? यह किस प्रकार की विधा है? किस प्रकार की विधा है? बोलो, भाषण। भाषण। जन्म कब हुआ था जयप्रकाश नारायण? 11 अब निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979। याद है ना? यस सर। 11 अक्टूबर 1902 जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979। चलिए, जन्म स्थान बताइए। सितारा। सितारा तो बोलो, सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बलिया, चंपा, बिहार के चंपारण। कोई दिक्कत है क्या? पुकार का नाम बचपन में, बाबू, बड़े होने पर जेपी, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। लोकनायक, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाता है? जयप्रकाश नारायण, माता का नाम, फूलरानी, पिता का नाम, परशुराम, माता है, माता फूलरानी, पिता क्या है? परशुराम, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जवान होने पर पटना कॉलेज, और जवान होने पर अमेरिका, पत्नी का नाम, प्रभावती देवी, कृतियां, कौन किताब? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, सम्मान इनको दिया गया। मैग्सेसे, मैग्सेसे, कौन सम्मान? मैग्सेसे, मैग्सेसे किस लिए दिया गया? समाज सेवा के लिए। कब दिया गया? 1965, कंप्लीट। और भारत रत्न, भारत रत्न कब दिया गया? 1998, चलिए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कौन है? भारत रत्न, भारत। अभी तत्काल हम लोग जानकारी ले रहे हैं किनके बारे में? जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। आइए थोड़ा सा जो लिखा है उनको पढ़ते हैं, सुनिएगा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ सुनिए, और उसके पहले एक बात समझिए। जब इनका जन्म हुआ 1902, जयप्रकाश का जन्म कब हुआ? 1902, घंटा जी जन्म कया हुआ? ऐसा मुझे अपने बताती है। और निधन कब हुआ? 1979, जीवो किए हैं अक्टूबरे में, मरबो किए हैं अंतर एक के चीज के है। ये 8/11 के जन्म लिए, 8 में चल बसे, याद हो गया? यस, कितना साल जी कर गए? 77 साल। कै साल? 77 साल ये जिए। कौन जिए? नीचे जिए। कौन जिए? जयप्रकाश नारायण। अच्छा बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए जानते हो? क्या?
कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो कौन सती के थे? कौन सती के थे? कौन सती? सती माने शताब्दी, शताब्दी माने 100। ये थे कैमा शताब्दी के? 20वीं। अभी चला 2021 ना, 100 आगे कर दो, 21वीं शताब्दी। अभी कैमी शताब्दी है? 21वीं। हाँ, ये कौन शताब्दी होगा? 20वीं। तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण कौन कवि जो थे, वह कब के थे बच्चे लोग? 20वीं शताब्दी। और वो क्या क्या थे तो उनके बारे में समझो। समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। क्या थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे समाजवादी थे। विचारक, समाजवादी विचारक थे। और उसके बाद क्रांतदर्शी थे। क्रांतदर्शी। और क्या थे? और बताओ, और क्या थे? समर्पित समाजकर्मी। समर्पित समाजकर्मी। याद करो, याद करो। चलिए, जयप्रकाश नारायण कौन सदी के कवि हैं? 20वीं शताब्दी। क्या क्या है? समाजवादी विचारक, समाजवादी विचारक। समाजवादी माने समाज के बारे में सोचते हैं। क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी माने क्रांतिकारी। क्रांति माने कोई भी चीज को लहर से हटाना। समर्पित समाजकर्मी, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी। विद्रोही, विद्रोही माने समझते हो जो विद्रोह करता है। स्वाधीनता कौन चीज? विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। सेनानी मतलब समझते हो जो देश के लिए लड़ता है, उसी को ना बोलते हैं। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा। अस्थायी विश्वसनीयता माने लोग इन पर क्या करते थे? विश्वास करते। निष्ठा और अध व्यवसाय, थोड़ा सा बोरिंग होगा, सुनो आराम से। निष्ठा और अध व्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वो अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से थे। लोकतांत्रिक माने समझते हो? लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन क्या कराता है? लोकतंत्र। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले नहीं, अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, समता माने बराबर, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए संघर्ष में भी उनका योगदान। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं की हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। चल रहा है सत्यनारायण भगवान का कथा, इसमें कुछ नहीं है, बीच में जयकार लगाते रहिए। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों को पूर्णतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। और छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व। पूछेगा कि जो एक आंदोलन चला था भारत में बेरोजगारी के लिए 1974 में, कौन किया था शुरुआत? जयप्रकाश नारायण। किसके आग्रह पर किए थे? तो किसके आग्रह पर? छात्रों और युवाओं। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठन को धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए और युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय सम्राट बने। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की और उनका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी भी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण पर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम के उन्होंने अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।
जयप्रकाश नारायण बुरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे और सीधी पटना में उनका क्या हो गया, अवसान। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कला और स्थान से दूर हुआ चला जाता। कुछ लोक कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। और ये समरी नीचे दिया, उसको सुन लीजिए कि हाँ 5 जून 1974, क्या जून 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत। इस चैप्टर में क्या है बच्चे लोग, 5 जून याद कर लो, 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के लिए जो बिगुल बजाते हैं, संपूर्ण क्रांति माने बेरोजगारी को दूर कर देना है, भ्रष्टाचार नहीं, भुखमरी सबको दूर करना, उसके लिए उन्होंने पटना के गांधी मैदान में जाकर भाषण दिए थे और संपूर्ण क्रांति का ऐलान किए थे। कहते कि सारे देशवासियों जग जाओ, नहीं तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा सबसे पहले कहां से की, गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान। कब किए, 5 जून 1974। ठीक है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जनमुक्ति कौन के रूप में, जनमुक्ति। इस संकलित अंश की उसकी एक छोटी सी झलक बनी मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसंपर्क के लोग लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोग के क्रांतिकारी विचार गगक उठे और आंदोलन विराट रूप धारण कर लिया और पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्ण असर जन संवाद कायम हो गया। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है और बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है। राष्ट्र कवि दिनकर। पूछेगा राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत पढ़े हो 11 में, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह। विश्व कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, हो गया खत्म। विश्व कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। कलम के सिपाही कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम के जादूगर कौन है, गोली हो गया। कलम के सिपाही प्रेमचंद, कलम के सिपाही प्रेमचंद। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुआ लेखा कितना दौदा कर अटली होगा, बोर्ड पर गया सब। ठीक है, तो इस तरीके से आपके संपूर्ण क्रांति का लेखक का परिचय क्या हुआ, समाप्त। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ऑफलाइन वाले आराम से सुख हो। जय हिंद।